सारे जो है यात्री थे और इस पे तो अफसोस ही कर सकते हैं, मगर अब लोगों का जो है जो जिंदगी भर की उनकी पूंजी थी, मकान बनाए थे, कैसे बनाए थे, गरीब लोगों ने तो जो नालों में मकान बनाए थे, उसमें मुसीबत ये है कि जिस इनके पास कहीं जाने को होता नहीं है, जब ये मकान बनाते हैं तो जो अथॉरिटीज होती है इनसे पैसे लेके उनको आंखें बंद करके बनाने देते हैं, उसके बाद इनको रहमो करम पे छोड़ देते। अगर आपने इनको मकान बनाने दिया वहां पर, चाहे बेचारों ने छोटी सी झोंपड़ी ही बनाई, तो कम से कम उस नाले को प्रोटेक्ट करो, वहां कोई क्रेट लगाओ, कोई बंड लगाओ, ताकि आने वाले वक्त में इनको दिक्कत ना हो। ऐसा कुछ नहीं, कई नालों पे जो लोग रहते थे वो बह गए हैं उनके घर, इस वक्त वो दर बदर घूम रहे हैं बेचारे। मैं यहाँ काफी जगह गई, उसके बाद में सुंजवा साइड में भी गई, वहां तो ऊपर से लैंडस्लाइड आ गया है, वहां भी लोगों को बड़ा नुकसान हो गया है। वहां जो गुजर बरादरी के उनकी गाय भैंस लोन लेके जो लिया था वो भी तबाह हो गए। उसके बाद में अरसपुरा चली गई, वहां तो लोगों के खेत कोई 2000 एकड़ जमीन उनकी तबाह हो गई है, जिसमें पानी आ गया है। वहां सड़क टूट गई है जिसका जोड़ना इमीडिएटली बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका बिल्कुल वहां 2-3 जगह सड़क कट गई है, पूरा राब्ता खत्म हो गया है। और ऊपर से बैंक जो है वो अपने लोन की जो लोन लिए हैं फार्मर्स ने उसके लिए आते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम जिस वक्त हो रही है, लोगों के घरों में पानी चला गया है, लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है। और स्मार्ट सिटी का क्या हाल है, मेरे ख्याल में आप मेरे से ज्यादा आप लोग जानते होंगे उसकी क्या तबाही हुई है। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि एक तो इसका इमीडिएट असेसमेंट करना चाहिए, और एक तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा खराब हो गया है, जिसमें स्कूल है, हमारे पुल हैं, जो पुल अब बने थे वो टूट गए, जो आज से 50 साल 60 साल पहले बने हैं वो खड़े के खड़े हैं। ये भी देखने की जरूरत है कि इसमें क्या हुआ है, इसमें सीमेंट के बदले कहीं खाली रेत तो नहीं लगाई गई है, वो देखने की जरूरत है। और जब गर्म में असेसमेंट, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है 2014 जब कश्मीर में फ्लड आए थे, तो मुफ्ती साहब को बड़ा चैलेंज था, आते ही इसी तरह तबाही हुई थी जो आज तबाही यहाँ पर है। तो हमने जब असेसमेंट उससे पहले करवाई थी तो क्या होता था, जो घर टूट गया है तो उसको लिखते थे फुली डैमेज, जिस घर में पानी गया बोलते थे नहीं ये डैमेज नहीं है। मगर आज ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस घर के अंदर पानी चला गया वो जिंदगी भर के लिए रहने के लायक नहीं है। एक बार मकान में पानी चला जाए, मकान में पानी ठहर जाए तो वो खतरनाक हो जाता है उस मालिक मकान को, उसको तोड़ के नया बनाना। इसलिए मेरी सरकार से गुजारिश है, जब आप असेसमेंट करें तो ये फुल्ली और पार्शली डैमेज ना करें। फुल्ली डैमेज जिनके मकान खड़े भी हैं, दीवारें खड़ी हैं या मकान खड़ा है, उनको पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। इसी तरह जो नाले हैं, या तो आप गरीब लोगों को कहीं जगह दे दीजिए, दूसरी बसाइए, चाहे वह तवी का नाला है चाहे दूसरे नाले हैं जहां पर ये लोग गरीब लोग रह रहे थे, जिनके मकान बह गए हैं, या तो उनको अल्टरनेट जमीन दे दीजिए जहां वो अपने छोटे छोटे घर बना सके। अगर वो नहीं कर सकते तो फिर इनसे नालों के हम बंड बना लीजिए ताकि उनकी सेफ्टी हो जाए। वो भी नहीं कर रहे हैं आप। अभी हम यहाँ से गए थे इधर पुरखू साइड में, बंद तालाब साइड में, तो वहां तो पूरी पहाड़ी नीचे आई है। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि ये बीजेपी के एमएलएस के लिए चैलेंज है। उनकी डबल इंजन की सरकार इस तरह है, दिल्ली में भी उनकी सरकार है, यहाँ वो सारे जितने भी एरियाज हैं उनके एमएलएस वो हैं। यहाँ की गवर्नमेंट के लिए भी जो बनी है यूटी गवर्नमेंट, उनके लिए भी चैलेंज है कि वो दिल्ली की सरकार को इस चीज के लिए आमादा करे कि जिस तरह 2014-2015 में जब मुफ्ती साहब की सरकार थी, जो रिकंस्ट्रक्शन का प्रोग्राम हमने किया था, एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी लोन लिया था, मरकज ने भी मदद की थी, तो हमने जिनके घर टूटे थे, बर्बाद हुए थे, वो बसाए। जो ट्रेडर्स थे उनको हमने जो है लोन सबवर्शन, इंटरेस्ट सबवर्शन का प्लान दिया था। इसी तरह से कोशिश की हमने कि जो जो इफेक्टेड है उनकी मदद हो जाए। किसानों के लिए भी जो कर सकते कर लिया। आज भी मुझे लगता है उसी तरह के पैकेज की जरूरत है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना चाहिए और खुल के देना चाहिए, ताकि जो चिनाब वैली है वो तबाही में है, पीर पंचाल तबाही में, और जम्मू की तो उससे भी ज्यादा। कोई इंसान फैसला नहीं कर पाता है कि लैंडस्लाइड से ज्यादा तबाही हुई है, पानी से ज्यादा तबाही हुई है,
जो दरियाओं का है या क्लाउड बर्स्ट से सब बर्बादी हो गई है इस वक्त। तो मुझे लगता है ये नया जम्मू प्रोविंस बनाना है। इसके लिए बीजेपी के एमएलएस को, जिनको बोरियां भर भर के यहाँ से वोट मिला है, उनको इसमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाके उनको बताना पड़ेगा कि जम्मू पूरी तरह से तबाह हो गया है, इसको दोबारा बसाना है। तो इसके लिए अच्छा पैकेज मिले और मेडिकल टीम्स जानी चाहिए, क्योंकि अब पानी चूंकि ठहर चुका है। मैंने देखा, यहाँ मैं गई थी बंद तालाब और गुजर नगर ऊपर ही जा सके हम, नीचे हमारी गाड़ी गई नहीं। तो वहां घरों के अंदर इतना कीचड़ मिट्टी, अब तो वहां बीमारियां फैलेंगी। उसका कोई ना कोई सौदेबाब करना है। एक तो मेडिकल टीम्स जानी चाहिए, दवाइयां देनी चाहिए, डिसइंफेक्टेंट होने चाहिए। और जो लोग घरों से बेघर हो गए हैं, जिनके घर बिल्कुल टूट गए हैं, जैसे सुंजुआ में गई, उनको तो गवर्नमेंट ने टेंट भी नहीं दिया है रहने के लिए। या जो बाकी पुरखू गए या बाकी जगहों के गए, तो लोगों के मकान टूटे फूटे, तो ये कहाँ जाए? जब तक इनका सरकार को इनको जमीन दे, कोई ऑल्टरनेट कहीं घर बना के दे, तब तक तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकारी कहीं जगहों पे इनको बसाने की जरूरत है। फार्मर्स की मैंने बता दी आपको कि बहुत उनका बड़ा नुकसान हो गया है। और इसी तरह से जो मुझे लोग मिले, गाड़ियां हमारी बहुत दब गई हैं, इंश्योरेंस है उनका। हमने जब 2015 में हुआ तो हमने इंश्योरेंस को एक्सपेडाइट कराया था, जल्द से जल्द लोगों को इंश्योरेंस मिला था। आज भी वो कोशिश की जानी चाहिए। और जो लोन है, चाहे वो गाड़ी के लिए लोन लिया गया है, चाहे वो गाय भैंस के लिए हमारे जो गुजर तबके के लोगों ने लोन लिया है, चाहे हमारे किसानों ने लोन लिया है, तो मैं समझती हूँ कि सरकार को इस पे नजरसानी करनी चाहिए। एक तो बैंक वालों को फिलहाल 2-3 महीने इन लोगों के दरवाजे खटखटाना बंद करना चाहिए और कोई तरीकेकार निकालना चाहिए कि इस लोन में किस तरह से इनकी मदद की जाए। अगर वेव ऑफ हो तो सबसे अच्छी बात है, अगर वेव ऑफ ना कर सके तो कम से कम जो इस पे सूद है, जो इंटरेस्ट है, उसको वेव ऑफ किया जाना चाहिए, ताकि इनका जो है इनकी मदद हो जाए। ये तो है कि क्या क्या होना चाहिए इस वक्त, जो सरकार को करना चाहिए इमीडिएटली, क्योंकि बहुत तबाही हुई है, बहुत बर्बादी हुई है। मगर अब मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को, और खासकर इसमें जम्मू में, उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि अब हमको जागना चाहिए। देखिए, जितनी भी सरकारें इस वक्त आती हैं जाती हैं, खासकर जो इस वक्त सरकार दिल्ली में है, उन्होंने हमारे जंगल, हमारे पहाड़, हमारे दरिया, हमारे नाले, मूंगफली के दाम ठेकेदारों के हवाले कर दिए हैं। वो कितने पेड़ काटना चाहे, लाखों पेड़ डेवलपमेंट के नाम पे, कि हमने जी 6 लेन बनानी है, हमने जी टनल बनाना है। टनल बनाते हो तो आप पहाड़ के सीने को चीर के वहां से मिट्टी, वहां से जो हमारे चश्मों का पानी सारा निकल आता है, तो हमारे पहाड़ खोखले कर दिए। अभी आपका अमृतसर कटरा 4 लेन या 6 लेन बन रहा है। तो ये समझते हैं, ये लोगों को अकल नहीं है। ये जो हमारे देवी देवता, जिन्होंने जंगलों में ऊपर जाके अपना घर बनाया है एकांत में, तो आप जो ये दर्शन के मजहबी जो हमारी जो मंदिर हैं, ये मंदिर है पूजा के लिए, इसके लिए 3 महीने 4 महीने कोई प्लानिंग करे फिर चला जाए। आपने इसको पिकनिक स्पॉट बनाया हुआ है। आप देखिए, 4 धाम में आपने इतनी सड़कें बनाई, उत्तराखंड हो, वहां से जो भी एरिया हो, कि आज 2 धाम आपके बंद हो गए हैं। क्यों? क्योंकि ठेकेदारों के लिए आपने जो है जंगलों के सीने चीरने हैं। अभी ये जो अमृतसर और कटरा रोड बन रहा है, इसमें भी लाखों पेड़ कटने हैं। आपने वहां की रोजी रोटी जो है कटरा के, उनके पेट पे लात मार के आप कहते हैं लिफ्ट चेयर लेंगे, उसमें भी बहुत सारे पेड़ कटेंगे, बहुत तबाही बर्बादी होगी। तो मुझे लगता है जब तक हम लोग यहाँ के नागरिक नहीं जागेंगे और लोगों का हाथ नहीं रोकेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो ग्रीन ट्राइब्यूनल, वो भी इनको रोक नहीं पाते हैं। अभी देखिए, हमारे दरियाओं में, लाओं में जो हमारे नाले हैं, उसमें से कितनी माइनिंग हो रही है। और माइनिंग कौन करते हैं? बाहर के ठेकेदार। वो इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लगाई उन्होंने, जहां पर 1 मीटर जाना चाहिए वहां 5 मीटर जान रहे हैं, यानी हमारे दरियाओं को वो खोखला कर रहे हैं। ये एनवायरमेंट डिजास्टर है। इस बार मॉनसून आया तो इतनी तबाही मचाई। हम सोचते अगले साल कुछ नहीं होगा, नहीं। ये जो क्लाउड बर्स्ट है, लैंडस्लाइड्स हैं, ये जो दरियाओं के बीच में इतना पानी आ रहा है, ये रुकेगा नहीं अब, क्योंकि हमने खुद अपने एनवायरमेंट के साथ छेड़छाड़ इतनी ज्यादा की है कि आज हम खुद तो बर्बाद हो गए, जो हमारी आने वाली नस्लें हैं उनके लिए हम तबाही छोड़ के जा रहे हैं। जब तक मैं समझती हूँ
लोग खुद नहीं जागेंगे जब तक हम बात नहीं करेंगे। मैं तो कहती हूँ सुप्रीम कोर्ट को 100 मोटो नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि ये सारा हिमालयन रीजन जो है ये बहुत ही ज्यादा डेलिकेट है, बहुत सेंसिटिव है। चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, आज पंजाब भी बर्बाद हो गया है बारिश से, पानी से, दरियाओं से, और जम्मू कश्मीर है। इसमें उनको 100 मोटो नोटिस लेना चाहिए। और ये जो बर्बादी है डेवलपमेंट के नाम पे, ये जो ठेकेदारी, ये तो सरकार, वो कहते थे कि प्राइवेट लोगों को काम करने दो, सरकार का उसमें कोई दखल नहीं है। तो आपने तो ठेकेदार आपकी जेब में सारा पैसा सरकार की जेब में जाता है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट जहां जरूरत भी नहीं है वहां भी 6 लेन बनाओ, वहां भी टनल बनाओ। जहां टनल की जरूरत है, अगर आप मुगल रोड पे टनल बनाएंगे तो ये जो नेशनल हाईवे हमारी है जो रोज बंद होती है, इसका दबाव कम हो जाएगा। वो नहीं करते। समथन पे टनल नहीं बनाते हैं जहां से आपका दबाव कम हो जाएगा, मगर छोटी छोटी दर्जनों टनलें बनाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बिल्कुल तबाही, क्योंकि उसमें पैसा मिलता है। तो मेरा यही है कि अगर लोग अभी भी नहीं जागेंगे तो कभी नहीं जाग पाएंगे। एनवायरमेंटल क्लियरेंस, उसको कोई नहीं देखता है। काटो पेड़, चाहे एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिले नहीं, क्योंकि सरकार का प्रोजेक्ट है, ठेकेदार ने पैसा दिया होता है वो सब कुछ। कश्मीर के करेवास पे हमला, जम्मू की पहाड़ियां, हमारे पास तो कुछ नहीं है, सब ठेकेदारों के पास है। जो जहां चाहे ठेकेदार उसको खोद के जितना चाहे वो उसमें से मिट्टी सब निकाल सकते हैं, कोई नहीं है। चिनाब वैली देखिए, इस वक्त मौत का कुआं बन गई है, वहां देखिए कितनी बर्बादी हो गई है, कोई पूरी तबाही हुई है। मुझे नहीं लगता है आने वाले 10-15 साल के बाद वो जगह रहने के काबिल भी रहेगी। टूरिज्म और रिलीजियस टूरिज्म, इसको ठीक है, टूरिज्म बहुत अच्छी बात है, रिलीजियस टूरिज्म बहुत अच्छी बात है, पर उसको रेगुलेट करने की जरूरत है। कि ये नहीं कि लाखों लोग आए एक दिन में तो ताकि आपकी वाहवाही हो जाए। मैं भी गई हूँ वैष्णो देवी, मैंने भी बहुत देर हमने सोचा, उसके बाद पहाड़ी चढ़े चले और अच्छा लगा। आज आप चाहते हैं कि करके सब लोग पहुंच जाए, इतनी सड़कें बनाए कि जो 4 घंटे का सफर है उसको आप आधे घंटे में तय करें, 1 घंटे में तय करें। पर ये करते करते आप वातावरण के साथ इतनी बर्बादी, इतनी तबाही करें जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है अपने जम्मू के लोगों से, उन्होंने इस बार देखा जो हमने 2014 में कश्मीर में देखा, हमने आज जम्मू को भी देखना पड़ा कि हम लोग, खासकर जवान जो यूथ है वो जाग जाएं। और ये जो पेड़ों की कटाई है, जंगलों की कटाई है, जंगल में कोई गुजर मनाता है डोका तो उसको बाहर निकाल देते हो आप, हालांकि वो पेड़ नहीं काटता है, उसकी गाय बकरियां वहां चरती हैं, मगर आप खुद मशीनें लेके जंगलों को ऐसे साफ कर रहे हो इस वक्त। तो मेरी ये गुजारिश है कि एक तो बहुत बड़ा पैकेज की जरूरत है। ये 209 करोड़ रुपए कुछ देके गए हैं मरकज से यहाँ आके, उससे काम चलने वाला नहीं है। हजारों करोड़ों की जरूरत है। जो मैंने तबाही देखी, हालांकि मैं ज्यादा जगह जा नहीं सकी, जो नुकसान हुआ है घरों का, सामान का, गाड़ियों का, माल मवेशी का, खेतों का, उसके लिए ये नहीं चलेगा। और मेरी गुजारिश है यहाँ की यूटी सरकार से, जो लोग डिस्प्लेस हो गए, जिनके घर तबाह हो गए, बेशक वो दरिया के किनारे नालों में रहते थे, उनको पहाड़ियों में रहते थे, उनको ऑल्टरनेट जमीन दे दीजिए, छोटा सा टुकड़ा दे दीजिए। हम तो बड़े बड़े होटल वालों को और बड़े बड़े ये जो इंडस्ट्रीज को इतनी जमीन देते हैं, इन बेचारों को भी 5-5, 10-10 मरला जमीन दे दीजिए तो क्या जाएगा, कहीं दे दीजिए, इनको बसाइए, या फिर उन नालों को ठीक कर लीजिए। और कोई पैकेज होना चाहिए। मैं तो कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं, मैं नहीं बता सकती कि कितना बड़ा पैकेज होना चाहिए ताकि जो घर जिनके टूटे हैं, जिनके घर तबाह हो गए हैं, वो दोबारा घर बना सके, जिनके लोन्स है उसमें इंटरवीन करने की जरूरत है, जिनकी गाड़ियां बर्बाद हो गई हैं उसमें मदद करने की जरूरत है, जिनके माल मवेशी इसमें बह गए हैं, खत्म हो गए हैं, उनकी, और खासकर फार्मर्स की, उनकी बात कोई सुन नहीं रहा है। बासमती जो हमारा बाउल है अरसपोरा, वहां बड़ी तबाही हुई है, वहां सड़कें कट गई हैं। तो मैं समझती हूं कि मरकजी सरकार को इस वक्त इसमें पूरा दिल खोल के मदद करनी चाहिए, जैसे मुफ्ती साहब के वक्त में भी मदद की थी, आज भी मदद करनी चाहिए, क्योंकि जम्मू में बहुत तबाही हो गई है, बहुत बर्बादी हो गई है। और ये जो डेवलपमेंट के नाम पे ये जंगल पहाड़ इन्होंने ठेकेदारों के नाम कर दिए हैं, ये माइनिंग के नाम कर दिए हैं, इसको बंद करना पड़ेगा। ये अगर इसी तरह चलता रहा तो कुछ रहेगा नहीं, बचेगा नहीं। थैंक यू। श्री माता वैष्णो देवी में लैंडस्लाइड की वजह से 40 से ज्यादा श्रद्धालुओं बिल्कुल हो गया, मौत हुई है, इस पर इंक्वायरी बैठी गई है। क्या लगता है कि
किसकी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए 40 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत हुई? दूसरा नेचुरली जो वहाँ श्राइन बोर्ड है ये उनकी जिम्मेवारी है, श्री माता देवी वैष्णो की। पीडीपी प्रमुख